जी अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। निज़ामी साहब क्या हाल है आपके, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह की रहमत दुआएं आपकी। अच्छा, कल शटर डाउन हड़ताल है निज़ामी साहब, इसके हवाले से हमें बताएं। जो बिजली के बहुत ज़ायद जो बिल आए हैं इस पे थोड़ा सा बताएं। कुछ खुदकशियाँ भी हुई हैं लोगों की। जी। बड़ी महंगाई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया रात का। ऐसे है। इसके हवाले से आज आपने डिस्कस करनी है। हमारे साथ आसिफ निज़ामी साहब मौजूद है दोस्तों, साकिब लतीफ़ साहब भी हैं हमारे साथ। आज इनका व्यू लेंगे हम। जी निज़ामी साहब आप बताइएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शटर डाउन हड़ताल जो है वो तकरीबन पूरे मुल्क में करना चाह रहे हैं। बिजली के जो बिल लोगों को आ रहे हैं, लोग फाके मर रहे हैं। लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सके। एक बंदे की तनख्वाह 40,000 रुपये है, बिल उसको आ गया 60,000 रुपये का। वो अपने बच्चों को पालेगा या कि अपना बिल अदा करेगा, लेकिन वो ये रहा है कि लोग अपने घरों की चीज़ें बेच के बिल दे रहे हैं। ये इन लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम के लिए हम कुछ करें। जब इलेक्शन होते हैं यही लोग वही हैं जो आप लोगों को ऐवानों में बिठाते हैं और आप लोगों को MP MLA की सीट पे लेके आते हैं। ये हमारे कायदीन को भी चाहिए कि इस मामले में इंटरेस्ट लें और ये बिलों का जो मामला है इसको किसी भी तरीके से कुछ ना करें। सिर्फ इनके जो टैक्सेस हैं उसको ख़त्म करते हैं। अगर वो ख़त्म हो जाएंगे बिल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। जो यूनिट इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं वो तो इन लोगों ने अपना बड़े इससे नहीं बड़े रहेंगे। क्यों कि ये IMF से इनका मुआहदा हुआ है, लेकिन टैक्सेस के हवाले से कोई मुआहदा नहीं है। वो IMF के साथ इनका मुआहदा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बात कही है कि 48 घंटों में हम कोशिश करें कि इस पर कोई लाअमल लाएँ और ये टैक्सेस वो कम करें। अब देखिए कितने % करते हैं। अब ये देखिए आप पेट्रोल भी महंगा हो गया, 14 रुपये कुछ पैसे उन्होंने महंगा कर दिया है और आवाम जो है बेचारी आगे भूखी मर रही है। तो उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मामला चल रहे हैं अल्लाह पाक खैर करे हमारे मुल्क की, और ये चीज़ें सारी अपनी लाइन पे आ जाएं और लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा निज़ामी साहब ये बताइएगा, जो 200 से ज़्यादा यूनिट हो जाते हैं ऊपर, एक भी ज़्यादा हो जाए, वो यूनिट डबल हो जाता है, ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं है, ये शुरू से सिस्टम चल रहा है कि जब 100 से 101 होता है ना, ये डबल होना शुरू होता है। क्योंकि सिस्टम इन लोगों का ऐसा मामला था। अच्छा। इन लोगों ने आज नहीं, शुरू से सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इसकी वजह से मामला सारे ख़राब हो रहे हैं। चलिए थैंक यू निज़ामी साहब। जी साकिब साहब आप हमें बताइएगा। सवाल तो आपने सुन लिया हुआ है, बिजली के जो बिल आए हैं, कल शटर डाउन हड़ताल है, इसके हवाले से साहब इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि जो गरीब आदमी है ना, जो जिस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, बस अल्लाह पाक जो है ना हम पे रहम फरमाए। मैं बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि जिस मुल्क के अंदर 3.5 साल एक ऐसे नालायक शख्स को इक़्तिदार में बैठा दिया गया, जिसने 3.5 साल इस मुल्क के अंदर बदज़बानी की, झूठ बोला, नफ़रत की सियासत को परवान चढ़ाया। कौन सा ऐसा काम है जो गलत जो उसने नहीं किया? तो फिर अजाब आते हैं। अच्छा साकिब साहब मुझे बताइएगा, मियाँ साहब ने 1.5 साल। अजीज़ साहब मैं आपको बताता हूँ, बीच में मियाँ साहब का भी बता दूंगा। जी जी देखिए मेरी बात आपने कंप्लीट होने देनी है। जी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब 35 रुपये किलो आटा मिलता था तो उस वक़्त नवाज शरीफ के साथ क्या क्या इन्होंने नहीं कहा। चोर का लेबल लगा दिया उस बंदे के ऊपर। जब 65 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था तो उस वक़्त नवाज शरीफ को जूते मारे गए। जब इस मुल्क के अंदर चीनी 53 रुपये किलो मिलती थी तो डी चौक में रात को महफिलें सजती थी। जब इस मुल्क के अंदर बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे थे तो इस मुल्क के जो नौजवान थे उनको गुमराह किया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ चोर है। तो फिर उसके बाद होता क्या है, नवाज शरीफ उन्हीं दौरान इस मुल्क के अंधेरे ख़त्म करता है। नवाज शरीफ उन्हीं दिनों के अंदर इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करता है। नवाज शरीफ उन्हीं दिनों के अंदर कराची के अंदर अमन कायम करता है। नवाज शरीफ उसी वक्त जब ये धरने अरूज पे थे तो बच्चों को लैपटॉप दे रहा होता है, सड़कें बन रही होती हैं, स्कूल अपग्रेड हो रहे होते हैं, हॉस्पिटल अपग्रेड होते हैं। तो उसके बाद वही नवाज शरीफ जो इस मुल्क के अंधेरे ख़त्म करता है उसको अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है। तो फिर अजाब तो आएगा जब उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया जाएगा और पूरी कौम खामोश रहेगी तो फिर सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। अच्छा साकिब, तो ये मैं समझता हूँ कि ये सज़ा है इस कौम के लिए। अच्छा साकिब भाई, लेकिन उसके बावजूद जी जी
3.5 साल के बाद जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली, तो क्या शहबाज शरीफ ये नहीं कहता था मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे? IMF के आगे बेच दिया था इमरान खान ने, खाना खराब कर दिया इस मुल्क का। एक नकम्मे आदमी को आपने 3.5 साल इस मुल्क का हाकम बना दिया, जो एक यूनियन काउंसिल नहीं चला सकता था। वो बंदा 3.5 साल इस मुल्क को चलाता रहा, कर्जे पे कर्जा लेता रहा, टके का काम नहीं किया। तो फिर आप कहते हैं कि यार अजाब ये आया हुआ है। काश ये कौम उस वक्त निकलती जिस वक्त नवाज शरीफ को काल कोठरी में डाला गया। अच्छा, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता है। अच्छा, एक आवाज़ थी सबकी, आपकी भी शायद होगी, जब मियाँ साहब आए हैं 1.5 साल हुकूमत की मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, आपने भी शायद ये कहा होगा ये जो वज़ीरों मशीरों का जो मुफ्त बिजली है, पेट्रोल है, यूनिट, ये ख़त्म हो जाने चाहिए। मियाँ साहब ने ये क्यों नहीं किया? ये करने चाहिए थे मियाँ साहब। देखिए, मियाँ साहब की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, ये थी 13 जमातों की हुकूमत, PDM की। जी जी। और जिस हालात के अंदर मुल्क मिला हुआ था, मियाँ साहब ये फैसले करते हैं वो वाला गंद साफ करते जो इमरान खान डाल गए थे। तो शहबाज शरीफ ने, मैं समझता हूँ कि अपने तौर पे जो वो कोशिशें कर सकते थे। आप देखें 631 रुपये किलो घी हो गया हुआ था, आज फिर भी वो 550 का मिलता है। डालडा का जो ऑयल था वो 3200 में 5 किलो की पेटी में लेके आया था, आज वही पेटी 2800 की है। अगर ये बेशरम आदमी 15 महीने मजीद गुजार जाता तो आप यकीन करें आज आप एक दूसरे की गर्दनें काट रहे होते। मैं फिर भी कहूँगा, आज भी हमें अपनी इज्तिमाई गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम उन अदारों को जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गैर सियासी रोल अदा किया, जिनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए, वो बंदा सियासत कर रहा था। तो अब वक्त आ गया है, हमें अपनी अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए, अपनी इज्तिमाई माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने उन लीडरों का इज्जत और एहतराम करना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क के अंदर तरक्की के सफ़र का आगाज़ किया। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त अच्छा वक्त होगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर से महंगाई भी खात्मा होगा, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, बस हमें अपनी गलतियों का आखिरी बात, 10 बजे के बाद गैस नहीं आती, इसका कुछ बताएं हमें। 10 बजे के बाद गैस नहीं आती। देखिए, पता क्या है, अब जो गैस जो है ना, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है कि इस 10 बजे के बाद गैस बंद हो जाती है। अब इसके हवाले से तो जो महकमा गैस वाले हैं वही बता सकते हैं। अच्छा, या बाकी जो मिनिस्टर होगा वो बता सकता है। शॉर्टेज होगी इसलिए नहीं आ रही, देखिए आपको मिलती भी थी ना, तो अब इस वक्त शॉर्टेज होगी जिस वजह से नहीं आ रही होगी। तो बस इतना कहूँगा कि हमें अपनी इज्तिमाई माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी गलतियों के ऊपर, गलतियों का जो गलती हुई है उसका इकरार करना चाहिए। और अल्लाह पाक हमारे जो इस मुश्किल वक्त को जो है ना आसानियों में बदल दे। मेरी तो यही दुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।